जी ये जी सुबह का टाइम मैंने लगाई हुई थी मशीन। मैंने कहा कपड़े धो लेती हूँ, साथ साथ दूसरा काम भी कर लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो डेली तो वैसे आम रूटीन जैसे होती होती है, लेकिन जिस दिन कपड़े धोते हैं ना उस दिन की रूटीन शेयर करती हूँ कि 1-2 घंटे में ना आप अपने सारे काम कर सकते हो। स्पेशल आपको एक दिन ही नहीं निकालना पड़ेगा कि आप कपड़े धोने बैठ जाओ या दूसरे काम रह जाते हैं, या दूसरे काम करो तो कपड़े धोने रह जाते हैं। मैं किस तरह मैनेज करती हूँ, मैं बस ये आपके सामने मशीन लगाई है, क्योंकि देखे ना मशीन लगाते हैं तो यही होता है कि उस उसमें टाइम तो लगता ही है ना, कपड़े निकाल के फिर हमने धोने होते हैं। तो साथ साथ उसको आप मशीन लगा लें, कपड़े धुलते रहेंगे, उनको भी निकालते रहें। तो बाकी जो काम है आप वो भी घर के साथ साथ करते रहें। इसमें ये होता है कि आपको ना ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, ज़्यादा ना बार बार आपको ये नहीं कि सारा दिन ही लग जाता है। जाहिर है कोई भी काम छोड़ा तो नहीं ना जा सकता, कि अगर हम कपड़े धो लेते सफाई ना करें तो भी अच्छा नहीं लगता, या फिर हम किचन में बर्तन वगैरह पड़े रहें तो वो भी हमें डबल हो जाता है। जाहिर है धोने तो है ही ना, लेकिन अगर वो बाद में धोना शाम को धोए तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और काम भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाम को भी खाना बनाने की जल्दी होती है और भी काम, और फिर कोई मेहमान भी कोई भी। तो मेरे ख्याल से अगर मेहमान ना भी आए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो ये होता है कि हमने ज़्यादा दिन अपना ज़ाया करने की बजाय हमने वही 1-2 घंटे में सारा काम भी कवर कर लेते हैं। तो बस इसमें ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो अब ये कि आप कहाँ पे है, आप किस जगह पे, तो ये कि रूटीन में कपड़े जब धो रही हो मशीन आप लगाएं। ठीक है, किचन से सुबह नाश्ता क्योंकि जल्दी होता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप मशीन लगा लें, साथ साथ नाश्ता बना लें। लेकिन सुबह मेरा ये था कि नाश्ता के टाइम ना बहुत जल्दी होती है सुबह को, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना फिर उन्हें तैयार करना, उस टाइम ना टाइम नहीं मिलता कि वो भी कर लें। लेकिन ये कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो ये काफ़ी ईजी हो जाती हो, बच्चे तंग भी नहीं करते और आप जिस तरह मर्जी ना अपना काम मैनेज आसानी से कर सकते हो। तो मैंने तो सबसे पहले मशीन लगाई थी, उसके बाद मैंने ना अच्छे से घर वगैरह सारे क्लीन कर लिए थे। बस पीछे झाड़ू का काम रह गया था, क्योंकि पहले अगर आप अच्छे से घर वगैरह सही कर लेते हो ना, चादरें वगैरह सही कर लेते हो, कोई ऐसा नहीं है, तो सिर्फ आप वो सिर्फ झाड़ू लगाते हो तपड़े लगाते हो, इतना काम नहीं रहता। तो फिर ये है कि किचन मेरा ओपन है ना बाहर, तो मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि किचन का काम कर लें। क्योंकि किचन में ये होता है कि जब आप बर्तन वगैरह धोते हो ना तो उसका पानी वगैरह निकल जाता है, तो वो भी बड़ा फिर अजीब सा लगता है। तो आप कोशिश क्या करें, पहले किचन का काम कर लिया करें, क्योंकि इसको नीट करके बाद में ये जो पानी वगैरह का नीचे गिरता भी है ना, तो वो आप वॉश करके या उसके साथ धुल जाता है, तो वो आपका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये एक आप सफाई करने के बाद अगर किचन का काम करती हो तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें पहले अपने किचन से फ्री हो जाए, उसको नीट क्लीन करके जो भी काम है, बाकी काम दूसरे जो काम है उनकी तरफ फिर हम बाद में आते हैं। तो बहरहाल कपड़े वगैरह मैंने ना बर्तन भी वॉश कर लिए थे, तो मैंने कहा किचन की सफाई करके ना तो बाकी दूसरे काम करती हूँ। बाकी जो मतलब कपड़े मशीन में नहीं ना धुलने वाले तो वो मैंने साथ साथ पहले भिगो दिए थे। मतलब 1-2 मेरे ड्रेस थे काम वाले, तो जाहिर है मशीन में नहीं ना धोती, बहुत से मतलब बच्चों के भी ऐसे होते हैं कि वो मशीन में नहीं देते, तो वो फिर मैं साथ साथ वो भी भिगो देती हूँ। तो वो भी साथ साथ धुल जाते हैं, ये नहीं कि स्पेशल आप बाद में उनके लिए टाइम निकालें। तो ये होता है कि अपना डेली ये भी कि जो ये टूटी होती है ना इसको भी डेली वॉश कर लिया करें, क्योंकि इसमें साबुन वगैरह लग जाती है कभी कभार ना, तो वो कहते हैं आप स्पेशल एक दिन निकाल लो तो वो सही से साफ़ नहीं होती। लेकिन बर्तन धोने के बाद आप इसको थोड़ा सा अच्छे से उसी से साफ़ कर लो ना, तो ये बड़ी प्यारी हो जाती है कि आज इसको मतलब हमने करवाई। हालांकि मुझे काफ़ी इसके 2-3 साल हो गए हैं, बिल्कुल वो नीट है। अच्छा, किचन से फ्री होने के बाद ना मैं आ गई थी सफाई की तरफ, जैसे मैं आपको बताया था वैसे मैंने बिल्कुल कर लिया था, लेकिन सिर्फ झाड़ू रह गया था। और जब झाड़ू भी आप अच्छे से लगा लो ना तो बहुत ज़्यादा आपको तपड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झाड़ू जब आपकी मिट्टी निकल जाती है ना बिल्कुल, तो आप एक दफ़ा ही वो लगा लोगे ना तो बड़ी प्यारी उसकी वो हो आ जाएगी। तो बस मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं झाड़ू अच्छे से लग जाए ना। तो अगर तपड़ी नहीं ना आपको लाए टाइम लगा तो आप डेली डेली भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे तो मतलब एक कमरे में ज़्यादा मतलब आते हैं, एक में नहीं इतने आते ज़्यादा बच्चे, तो उसमें कम होता है। इसमें बच्चे नहीं होते, मैं भी मतलब नहीं होती, लेकिन सुबह के टाइम इसमें मतलब तैयार होना, हस्बैंड जाना होता है इसमें, तो वो फिर भी आते जाते मिट्टी वगैरह होती है, तो मेहमान वगैरह, तो ये होता है कि आप झाड़ू अच्छे से लगा लो, उसके अलावा इतनी मिट्टी नहीं होती। अच्छा, दूसरा ना आप अपने बच्चों को ये चीज़ का है कि ना वो जूती बाहर मतलब निकालें, जूतियों से अंदर ना आए। और आप तो खैर घर में रहती हो, मैं तो वो जो घर की, क्योंकि बाहर नहीं जाते तो हमारी जूतियों में तो मिट्टी नहीं लगी होती, मैं तो वो मतलब यूज़ करती, लेकिन बच्चे होते हैं ना तो उनकी एक आपने ना टेबल वगैरह स्टैंड वगैरह जो भी जूतियों के लिए होता है ना, इजीली मिल जाता है, 1000-1200 का मिल जाता है, वो ना लेके आप बाहर रख लें। वो जूतियाँ जो बच्चों की बाहर होती हैं उन्हें कहो कि आप बाहर उतार के आओ। ये कि बहुत अच्छी बच्चों की आदत हो जाती है, एक उन्हें पता चल जाता है, और दूसरा वो जो बाहर की मिट्टी है ना वो घर में नहीं आएगी।
तो ये भी बहुत मेरे ख्याल से एक आधे से काम ख़त्म भी हो जाता है, काम इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, और एक बच्चों में ना बहुत अच्छी आदत भी हो जाती है कि उन्हीं चीज़ का पता चल जाए। क्योंकि नॉर्मल अगर बाहर से बच्चे आते हैं ना खेल के, तो गंदे पाँव से या मिट्टी वो आती है, तो जरासीम भी आप लगा लो जो भी है, लेकिन बच्चों को ये ना आदत सिखाएं, जब आप स्टैंड रख दो तो बच्चे खुद ब खुद वो मतलब अपने जूते उधर उतार के अंदर आ जाते हैं। तो ये कल ना एक ये था कि हमारी फैमिली से उम्र पे गए थे, तो उसकी वजह से, और मुझे एक ख़त्म में जाना पड़ गया था, तो मेरे पास टाइम नहीं था, उस वजह से मैंने हुआ नहीं। तो इस वजह से मुझे ये काम आज थोड़ा ज़्यादा बन गया था, वरना इतना काम मेरा होता नहीं, इतनी मतलब गंदगी होती नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली का काम डेली करती हूँ, मैंने कभी मिस नहीं किया। मैं कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरा काम पड़ा हुआ और मैं मतलब वो कर लूँ। दूसरा, आप कोशिश क्या करें कि ना आप ये जो उनको ना चादर वगैरह जो बाहर इनको वॉश कर लें, करें। ये नहीं है कि आप कोई 3 माह 4 माह बाद या 6 माह बाद इनको वॉश क्या करें। मेरी कोशिश है जब हम मशीन लगाते हैं ना, आप एकदम से सारे कपड़े धोने के बैठ जाते तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप नॉर्मली मतलब आज मैंने ये धो लिए, कल मतलब मैं परसों मशीन लगाऊंगी, मैं दूसरी धो लूँगी। इस तरह आप पे वज़न भी नहीं पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, स्पेशल आपको टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा कि आप एक दिन बस सारा कुछ धोने बैठ जाएं, या हमें कोई फंक्शन आता तब धोते हैं। क्योंकि बहुत से मैंने देखे हैं कि वो साल 6 माह बाद ईद पे या फिर किसी शादी या कोई फंक्शन वो फिर सफाई करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से घर ना इतना नीट होना चाहिए कि हमें ऐसे मतलब फंक्शन पे स्पेशल सफाई की ज़रूरत ना पड़े, कि हर टाइम हमें जो घर है वो नीट होना चाहिए, जले वगैरह साफ़ हों, डस्टिंग की हो, चादरें धुली हों। तो मेरी तो ये रूटीन है, मैं तो कभी भी जैसे भी स्पेशल ईद आई है, आप सारा खुद होने, मैं हर टाइम इजीली मैं सफाई रखती हूँ। तो मैं ये करती हूँ कि स्पेशल मैं एक टाइम नहीं बुक करती हूँ, मैंने जिस दिन मशीन लगानी होती है ना, मैं उस दिन थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जाहिर है बच्चे गंदे पाँव से आते हैं, चढ़ते हैं, मिट्टी भी होती है, धूल भी होती है, तो वो नहीं अच्छा लगता। आप इतना गंदा करके धो, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो कम गंदी होगी तो जल्दी भी धुल जाएगी और साफ भी रहेगी। तो मेरा तो यही मशवरा कि आप थोड़ा थोड़ा एक एक करके आप इसको करके देखें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी, काम करने का तरीका काम भी हो जाएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा भी हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे पास एक कस्टमर आ गया था, तो उसने करवानी थी खाली पॉलिशर, तो मैं उसके लिए पॉलिशर बना रही थी सिंपली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मैंने आप एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। तो अगर किसी ने देखी तो मेरा वीडियो देख ले कि आपने किस तरह बनानी है। तो सादा आप, मैं तो लिक्विड क्यों ना का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप क्रीम ले लें, ब्लीच क्रीम जो होती है, पाउडर नहीं लेना आपने ना, तो वो पाउडर आप वाइटनिंग का ले लें। उसके अलावा सोथिंग लोशन शाइनर हो गया। अच्छा, ये मैं इसमें ना मार्क्स डाल रही हूँ गोल्डन पर का, आपके पास जो भी वो ऐड कर लेना, इससे रेडनेस ख़त्म होगी, बाल ब्राउन नहीं होंगे, और जिनकी कम एज बच्चियां ना उनकी स्किन पर मतलब पाउडर का कोई नुकसान नहीं होगा। आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना कि आप फ़ौरन से पकड़ के डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको कंप्लीट बताऊंगी।